वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे चैनल पे स्वागत है और स्वागतम रहेगा भी। आज फिर हम लोग देखा जाएगा राइट एंड आर्टिकल देखा जाएगा जो क्लास 12 के अंतर्गत देखा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के अंतर्गत जो आप लोग के यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के अंतर्गत आने वाला है, जो आप लोग के 10 नंबर ये दिलवाएगा, जो आप लोग को मिनिमम 100 से लेकर के 150 वर्ड में लिखना रहता है राइट एंड आर्टिकल को, जो बहुत ही आसान भाषा और आसान लैंग्वेज में लिखना है और आप लोग को 10 नंबर की भेद यानी प्राप्त करना रहता है। तो आज हम लोग देखा जाएगा बोर्ड की कॉपी में देखा जाएगा कैसे आर्टिकल को लिखा जाए और कैसे लिखना चाहिए, और उसका ट्रिक भी देखा जाएगा, यानी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देखा जाएगा। जो आप लोग के इंग्लिश के पेपर में जो 12 मार्च को होने वाला है आप लोग का इंग्लिश का पेपर, जिसमें से सबसे आसान आर्टिकल ही आता है। आर्टिकल और लेटर ये आप लोग के 10-10 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। जो आप लोग के फर्स्ट क्वेश्चन से ही यही आता है राइट एंड आर्टिकल लिखने के लिए। तो आप लोग के मॉडल पेपर में 3 आर्टिकल दिया गया है 2025 के अंतर्गत, जिसमें से डिजिटल इंडिया के बारे में और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द हावर के बारे में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। तो आप सभी लोग इस तीनों में से कोई सा भी एक अच्छा से याद कर लीजिएगा और अच्छा से लिखने की ट्रिक समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख करके, क्योंकि ये 10 नंबर का आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखा जाएगा डिजिटल इंडिया के बारे में, यानी राइट एंड आर्टिकल कैसे लिखें, जो आप लोग की 100 से 150 वर्ड के अंदर लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आप लोग के बोर्ड के जो पेपर आएगा उसमें लिमिट भी दिया रहेगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा इसको। तो चलिए डिजिटल इंडिया के बारे में राइट एंड आर्टिकल लिखते हैं और लिखने का आसान ट्रिक भी देखा जाएगा। तो डिजिटल इंडिया के बारे में देखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है और आप लोग को बताया जाएगा, वैसे ही आप लोग सेम टू सेम जा करके बोर्ड एग्जाम कॉपी में यदि डिजिटल इंडिया के बारे में आर्टिकल आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा टाइम तो नहीं आप लोग के पास, क्योंकि 12 मार्च को आप लोग का पेपर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को एक ही लिखना है और 10 नंबर की इवेंट करवाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और आप लोग लिखिएगा और साथ ही साथ समझ करके भी लिखते रहिएगा। जैसे देखिए डिजिटल इंडिया, यानी डिजिटल इंडिया क्या होता है कि डिजिटल इंडिया इज ए कैंपेन लॉन्चड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो डिजिटल इंडिया है एक कैंपेन लॉन्चड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई। क्या चीज़ देखिएगा कि डिजिटल इंडिया इज ए, साथ ही साथ आप लोग लिखते भी रहिएगा कि डिजिटल इंडिया इज ए कैंपेन लॉन्चड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई सन 2015 यानी 2015 एट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस टॉप इंडस्ट्री लिस्ट। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि डिजिटल इंडिया इज ए कैंपेन लॉन्चड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 2015 एंड इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट। इट एम्स टू मेक इंडिया ए बेटर गवर्नेड प्लेस इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो बेटर गवर्नेड प्लेस इन द वर्ल्ड में है। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड, वर्थ इसका कितना है 1 लाख करोड़ बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के? तो श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2019। द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम वुड बी द ड्रीम कम्स ट्रू ऑफ नरेंद्र मोदी। ऐसे आप लोग को आर्टिकल लिखना है और एकदम आसान भाषा में लिखना है और अपने भारत के ही बारे में लिखना है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के बारे में लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आप शेपिंग द इंडियन पीपुल विद ई गवर्नमेंट्स इट इज टू फैकल्टीज facilitated Indian citizens with electronic government service to reduce paper work, improve work efficiency and save time। इसमें क्या है कि जैसे जो इट इज टू फैसिलिटेटेड इंडियन सिटीजन्स, जो शहर भी है, विद इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, एंड सर्विस टू रिड्यूस पेपर वर्क, इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी एंड सेव टाइम। ऐसे आप लोग को लिखना है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोग को आर्टिकल लिखना है वो 100 से
150 वर्ड के अंदर ही लिखना है। तो चलिए आप लोग के 16-17 के आसपास हो गया है, तो अब चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। 3-4 लाइन और बचा है, उसको भी देखा जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आर्टिकल पढ़ करके और लिख करके आप लोग को कैसा लगा। तो नेक्स्ट आगे देखा जाए कि इट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट दैट विल बी बिगिनिंग एवरीवन स्पेशली विलेजर्स हु ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। क्या बोल रहा है कि इट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट दैट विल बिगिन एवरीवन स्पेशली विलेजर्स यानी विलेज यानी गाँव वाले हु ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड वेस्ट टाइम। जो विलेज गांव वाले होते हैं वेस्ट टाइम यानी टाइम को वेस्ट करते हैं एंड मनी डूइंग पेपर वर्क फॉर वेरियस रीजन। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वर्जन बैकग्राउंड ब्रॉडबैंड यानी ये ब्रॉडबैंड है जो आप लोग का जो ब्रॉडबैंड और हाईवे भी है पब्लिश इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम मोबाइल कनेक्टिविटी एवरीवेयर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। ये आप लोग का रहा पूरा आर्टिकल लिखने का तरीका जो आप लोग को डिजिटल इंडिया के बारे में लिखना था। तो इतना सिंपल और आसान भाषा में आप लोग को लिखना है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।